जोनाथन हाइट, जो कि एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, अपनी किताब द राइचस माइंड में उन्होंने एक मेटाफोर लिखा है। वो ये है कि हमारा जो दिमाग है उसकी मिसाल हाथी पर एक सवार की तरह है। उस सवार का जॉब, उस सवार का काम है हाथी को सर्व करना, उसकी सेवा करना। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक स्टेटमेंट लिखा है। वो स्टेटमेंट ये है कि जब हमारे थॉट, इमोशन या उसकी फीलिंग के साथ मिक्स हो जाते हैं तो मिक्स होकर के वो एक मैग्नेटिक फोर्स बना लेते हैं, एक चुंबकीय बल बना लेते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स अपने जैसे ही अपने से मिलते जुलते थॉट से, ख्याल से अट्रैक्ट होता है या करता है। हमारी सोच की मिसाल उस हवा की तरह भी है, जो हवा एक शिप को, एक जहाज़ को ईस्ट यानी पूरब की तरफ ले जाती है तो दूसरे जहाज़ को वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ भी ले जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको नेपोलियन हिल की किताब में एक पोएट्री की कुछ लाइंस बताऊंगा। अगर आप उस लाइंस पर गौर करें, आप उसके वर्ड्स को ऑब्जर्व करें तो आप यकीनन उस मतलब को समझेंगे जो पोएट के दिमाग में थे। वो लाइन ये है, इफ़ यू थिंक यू आर बीटन यू आर, इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट, इफ़ यू लाइक टू विन बट यू थिंक यू कांट, it is almost certain you won't. If you think you will lose, you are lost. For out of the world we find success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम हार गए हो तो यकीनन तुम हार गए हो। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो यकीनन तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। अगर तुम जीतना चाहते हो मगर तुम्हें ये लगता है कि तुम नहीं जीत पाओगे तो यकीनन तुम हार चुके हो, तुम में जीतने की हिम्मत नहीं है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम हार जाओगे तो तुम इस दुनिया में खो जाओगे या खो गए हो, क्योंकि कामयाबी तो शुरू ही ख्वाहिश से होती है, जो कि तुम्हारे दिमाग की ताकत है। लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन, बट सून और लेट द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन, इज द मैन हु थिंक्स ही कैन, इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। ज़िंदगी की जो जंग है, जो ज़िंदगी में दुश्वारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, ये स्ट्रॉन्गर और फास्टर लोग के लिए ही नहीं है, और सिर्फ इससे वही लोग नहीं जीतते हैं। जल्द ही या देरी के साथ इससे वही जीत सकता है, इससे वही निपट सकता है जिसे लगता है कि वो ये कर सकता है। अगर आप इस पोएट्री की लाइंस को ऑब्जर्व करें तो आप ये समझेंगे कि क्यों किसी भी सिचुएशन में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। एक कन्फ्यूज़न ये भी है कि लोग समझते हैं कि किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहने का मतलब, पॉजिटिव सोचने का मतलब सिचुएशन का, क्राइसिस का डिनायल है। नहीं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी क्राइसिस में, किसी भी हालात में, मुसीबत में पॉजिटिव होने का मतलब उस परेशानी का डिनायल, इनकार नहीं होता है। यहाँ तक कि एक ऐसी कैलकुलेशन करना होता है जिसमें आप ये देखते हैं कि आपने इस सिचुएशन में क्या सीखा है, क्या सीख सकते हैं, कितना कम नुकसान कर सकते हैं अपना और कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप उसकी ब्राइट साइड पर देखते हैं, ब्राइट साइड को लुक करते हैं। इसलिए याद रखें, कोई भी पर्सन, कोई भी शख्स, कोई कम्युनिटी, कोई कौम, कोई नेशन, कोई राष्ट्र जिसमें फियर का इमोशन होगा, जिसमें नेगेटिव थिंकिंग होगी, उसे ख़त्म करने के लिए बाहर से किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर से ही ख़त्म हो रहा होता है। इसलिए खुद भी अच्छा सोचें और दूसरों को अच्छा सोचने के लिए इंकरेज करें। पॉजिटिव साइड, किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव साइड को लुक करने के लिए इंकरेज करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।